वेलकम टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू एडवांस सी प्रोग्रामिंग पे थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के। तो ये हमने थर्ड एंड फोर्थ यूनिट ले रखी है। इसके 60 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई थिंक आपको अच्छे भी लगेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ द फंक्शन यूज टू एलोकेट मेमोरी टू एन एरे एट रन टाइम विद ज़ीरो इनिशियल वैल्यू टू ईच। अब देखिएगा, इसमें कह रखा है कि कौन एलोकेशन मेमोरी है। मेमोरी एलोकेशन आप सभी को पता है कि कैलॉक और मैलॉक से करते हैं, लेकिन इसमें कह रखा है एट रन टाइम विथ ज़ीरो इनिशियल वैल्यू टू ईच। सोचिए अब किसकी होती है ज़ीरो इनिशियल वैल्यू टू ईच और किस में होती है विदाउट इनिशियलाइजेशन एरे एलिमेंट। अगर आप इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का है। व्हाट इज़ द फंक्शन यूज टू एलोकेट मेमोरी टू एन एरे एट रन टाइम विदाउट इनिशियलाइजिंग एरे एलिमेंट्स। तो देखिएगा, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड है, कैलॉक और मैलॉक से रिलेटेड है। तो अगर हम पहले की बात करें तो उसका आंसर आप देख भी लेना, बाद में की आएगी, लेकिन उससे पहले ही आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख लेने हैं। तो पहले का आंसर है दैट्स द कैलॉक। कौन सा फंक्शन होता है वो? कैलॉक फंक्शन, सही है ना, जिसमें हम क्या करते हैं रन टाइम विद ज़ीरो इनिशियल वैल्यू टू ईच। एक और डिफरेंस होता है कैलॉक और मैलॉक में। कैलॉक में 2 आर्गुमेंट्स होते हैं और मैलॉक में 1 आर्गुमेंट्स होता है। ये भी आप देख लेना, डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। सेकंड क्वेश्चन में जो पूछा है विदाउट इनिशियलाइजिंग एरे एलिमेंट, दैट्स द मैलॉक। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? मैलॉक फंक्शन यूज़ करते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ ए स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्या सी लैंग्वेज में क्या होता है? देखिएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी ऑफ सेम डेटा टाइप। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप। एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मेंबर्स एंड ऑल ऑफ द एबव। तो थर्ड का क्या आंसर रहेगा? ए स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी ऑफ सेम डेटा टाइप। एक ही डेटा टाइप के होते हैं। ए कलेक्शन, ए स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी और डिफरेंट डेटा टाइप्स। एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मेंबर्स। तो आई थिंक आप सभी ने आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। इसमें हम सेम डेटा टाइप भी बना सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं और मेंबर्स कहलाते हैं वो। तो थर्ड का डी। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ है व्हाट इज द साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर। सी स्ट्रक्चर में साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर का क्या साइज होता है? तो ऑप्शन ए इज सी स्ट्रक्चर इज ऑलवेज 128 बाइट्स। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर इज द टोटल बाइट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। सी ऑप्शन कहता है साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट एंड डी इज द नन ऑफ देम। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर आपको सोचना है क्या होता है स्ट्रक्चर, साइज ऑफ स्ट्रक्चर। तो साइज ऑफ स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आपको, साइज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? जो टोटल बाइट्स होती हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, जितने भी आपने डिक्लेयर कर रखे होते हैं उसकी टोटल बाइट्स होती हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगेन फिफ्थ ऑप्शन, चूज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्ट्रक्चर। आपको सी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला ऑप्शन सुन लीजिए, स्ट्रक्चर एलिमेंट कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। बी कहता है स्ट्रक्चर मेंबर कैन नॉट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। एंड सी ऑप्शन कहता है ओनली इंटीजर मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। एंड डी इज द नन ऑफ देम। तो इसमें ए बी सी में कौन सा सही है आंसर? आप सोचिए, जल्दी से सोचिए। तो इसका आंसर है बी आंसर। स्ट्रक्चर मेंबर कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6, ए सी स्ट्रक्चर और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कह रहा है सी स्ट्रक्चर को, इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है? और
ड्राइव डेटा टाइप कहते हैं, सेकेंडरी डेटा टाइप कहते हैं, एग्रीगेट डेटा टाइप कहते हैं, ऑल ऑफ देम कहते हैं। तो 6 का क्या हो सकता है? ड्राइव डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप, एग्रीगेट डेटा टाइप। तो इसे हम कहते हैं ऑल ऑफ देम। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। रिलेशन ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन। रिलेशनल ऑपरेटर हमारा कहाँ यूज नहीं होता? स्ट्रक्चर में, लॉन्ग, स्ट्रिंग या फ्लोट में। तो आपने देखा होगा रिलेशनल ऑपरेटर हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर है स्ट्रक्चर। एट्थ, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंटर्स डज सी हैव अगेंस्ट ए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन? हाउ मैनी नंबर ऑफ पॉइंटर्स डज सी हैव अगेंस्ट ए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन? तो क्या होता है इसका आंसर एट्थ का? ए ऑप्शन इज 7, बी ऑप्शन 127, सी ऑप्शन 255 एंड डी ऑप्शन नो लिमिट्स। तो इसका आंसर है एट्थ का डी, नो लिमिट्स, बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं नाइन्थ में। कमेंट ऑन द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट्स। देखिएगा लिखा है इंटीजर, ब्रैकेट में पॉइंटर ए और एक एरे का बॉक्स बना रखा है 7। तो इसे हम क्या कहेंगे? एन एरे ए ऑफ पॉइंटर, ए पॉइंटर ए टू एन एरे, या ए रैग्ड एरे, या नन ऑफ द मेंशन्ड। सोचिए नाइन्थ का क्या आंसर आएगा? नाइन्थ का क्या आंसर आना चाहिए? करेक्ट आंसर सोचिए, दैट्स द आंसर इज द बी। करेक्ट आंसर क्या है आपका? नाइन्थ का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन void pointer ptr int। तो ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन बताने हैं, इसमें क्या void pointer ptr int जो लिखा हुआ है इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने एक सिंगल स्टेटमेंट में। तो ptr इज a pointer to int that convert its type of void। दूसरा ऑप्शन कहता है पॉइंटर ptr इज a pointer to function passing int returning void। तीसरा है ptr इज a pointer to void that convert its type to int, and fourth is ptr is a pointer to function passing void returning it। तो सोचिए क्या आंसर होगा टेंथ का? टेंथ का आंसर क्या है? ये void ptr int लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है, आप सभी ने सोच भी लिया होगा, इसका आंसर है बी, दैट्स द बी। ptr is a pointer to function passing int returning void। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद एरे एंड पॉइंटर्स? देखिएगा एक एरे है और पॉइंटर्स के थ्रू बना रखा है एक प्रोग्राम। इंटीजर एक एरे में हमने 3 एलिमेंट दे रखे हैं, A3 की डिक्लेरेशन और 3 ही एलिमेंट है, 20, 30, 20, 30, 40। इंटीजर पॉइंटर एक एरे टाइप का है 3, डिक्लेरेशन आपके एरे टाइप की दे रखी है 3। अब P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए बता रखा है, P में क्या डाल रखा है? एड्रेस ऑफ ए। तो प्रिंट एफ हम करा रहे हैं %d पॉइंटर P और 0 लोकेशन। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? आप रन करा के ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11th का। तो 0 लोकेशन को क्या पॉइंटर पॉइंट करेगा? तो सभी को पता होना चाहिए 11th का A 20th क्या पॉइंट करेगा? 20th। चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट मेक्स द फॉलोइंग डिक्लेरेशन डिनोट्स? इंटीजर पॉइंटर ptr, ये क्या डिनोट करती है? तो ptr इज ए फंक्शन पॉइंटर दैट रिटर्न्स पॉइंटर टू int टाइप, या ptr इज ए पॉइंटर टू एन int पॉइंटर, या सी ऑप्शन है ptr इज ए पॉइंटर टू टाइप int, एंड डी ऑप्शन इज द नन ऑप्शन। तो 12th का क्या आंसर होना चाहिए? देखिएगा आपने डिक्लेरेशन कर रखा होगा इसका डबल पॉइंटर्स का, तो ये 12th का क्या आंसर आ रहा है आप सभी का? दैट्स द आंसर इज द बी, ptr इज ए पॉइंटर टू एन इंटीजर पॉइंटर। चलते हैं 13 पे, ऐसी सेम क्वेश्चन है, डिक्लेरेशन डिनोट्स का रखा है कैरेक्टर पॉइंटर स्ट्रिंग 5। अब इसे क्या स्टेटमेंट में हम दे सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है str इज एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स पॉइंटर टू टाइप कैरेक्टर,
str is pointer to an array of 5 elements, str is function pointer of 5 elements returning char, या none of the mentioned. 13 का क्या आंसर रहेगा? तो 13 का आंसर इज द ए आंसर. str is an array of 5 elements pointer to type character. ओके, चलते हैं 14 क्वेश्चंस पे. विच ऑपरेटर कनेक्ट्स द स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम? ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कनेक्ट करता है स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम? तो ए ऑप्शन डैश साइन देखिएगा, एरो साइन है, सी डॉट साइन है, बोथ एरो और डॉट. तो आप ऑप्शन बताएं सभी. 14 का क्या ऑप्शन होगा? दैट्स द 14 का ऑप्शन इज द डॉट, सी आंसर. चलते हैं नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए स्ट्रक्चर मेंबर? 15th का ऐसा कौन सा कैन नॉट बी ए स्ट्रक्चर मेंबर? नहीं है स्ट्रक्चर मेंबर. अनदर स्ट्रक्चर, फंक्शन, एरे या नन ऑफ द मेंशन्ड. तो कौन सा ऐसा है जो स्ट्रक्चर मेंबर नहीं है? दैट्स द फंक्शन. बी इज द करेक्ट आंसर. चलते हैं 16 पे. द साइज ऑफ यूनियन इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ. अब यूनियन में साइज क्या होता है? द साइज ऑफ यूनियन इज डिटरमाइंड द साइज ऑफ फर्स्ट मेंबर इन द यूनियन, लास्ट मेंबर इज द यूनियन, बिगेस्ट मेंबर इन द यूनियन एंड सम ऑफ द साइज ऑफ ऑल मेंबर्स. तो सम ऑफ द साइज ऑफ ऑल मेंबर्स तो होता है स्ट्रक्चर में, एंड द बिगेस्ट मेंबर इन द यूनियन, यूनियन के अंदर होता है आपका बिगेस्ट मेंबर. दैट्स द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. चलते हैं 17 में. मेंबर ऑफ ए यूनियन आर एक्सेस एज. कैसे हम एक्सेस करते हैं मेंबर ऑफ यूनियन? तो इसका सिंटेक्स क्या है आपने क्या रहा भी होगा. इसका सिंटेक्स आपने आई थिंक आप समझ चुके होंगे क्या लिखना है. यूनियन डैश नेम डॉट मेंबर, या यूनियन डैश पॉइंटेड एरो मेंबर, या सी ऑप्शन बोथ यूनियन, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन इज द नन ऑफ देम. तो 17 का इज द बोथ ऑप्शन. आप दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं नंबर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन फंक्शन फ्री पी, पी इज ए डैश पॉइंटर. फ्री पी, ए ऑप्शन कहता है इंट, बी ऑप्शन कहता है पॉइंटर रिटन बाय मैलॉक, सी ऑप्शन कहता है पॉइंटर रिटन बाय कैलॉक, और डी ऑप्शन कहता है पॉइंटर रिटन बाय मैलॉक एंड कैलॉक. तो 18 का क्या आंसर आने वाला है आप सभी का, आप नोट डाउन कर लीजिएगा. तो पी से पूछा गया है डैश पॉइंटर. तो ये क्या होता है आपका पॉइंट, डी ऑप्शन पॉइंटर रिटन बाय मैलॉक एंड कैलॉक. 19 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ड्यूरिंग मेमोरी डी एलोकेशन इन सी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ड्यूरिंग मेमोरी डी एलोकेटिंग इन सी? तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? रिमूव पी, डिलीट पी, फ्री पी या टर्मिनेटिंग पी. तो आप सभी जानते होंगे मेमोरी डीएलोकेटिंग करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? फ्री. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 20th. व्हाट डज द सी स्टेटमेंट गिव बिलो सेज? स्कैन ए परसेंटाइल 7s डबल कोट्स क्लोज CH और सेमीकॉलन. इसका मतलब क्या है? रीड स्ट्रिंग विथ मिनिमम 7 कैरेक्टर्स, या रीड स्ट्रिंग विथ मैक्सिमम 7 कैरेक्टर्स, या रीड स्ट्रिंग एग्जैक्टली टू 7 कैरेक्टर्स, या रीड स्ट्रिंग विद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो इसका आंसर है, सही आंसर है 20th का बी, विथ मैक्सिमम 7 कैरेक्टर्स. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द फंक्शन रिटर्न्स नो वैल्यू. ऐसा कौन सा फंक्शन है नो वैल्यू रिटर्न करता है? मैलॉक है, रीएलॉक है, फ्री है या कैलॉक है? 21th का. तो वो फंक्शन कौन सा होगा? आप सभी ने देख लिया होगा. नो रिटर्न नो वैल्यू इज द फ्री फंक्शन. सी इज द करेक्ट आंसर. चलते हैं 22 क्वेश्चन पे. 22nd. व्हाट इज रिटर्न बाय द फंक्शन इफ द स्पेस कैन नॉट बी एलोकेटेड बाय द फंक्शन मैलॉक, रीएलॉक एंड कैलॉक?
देख लीजिए, व्हाट इज रिटन बाय द फंक्शन इफ द स्पेस कैन नॉट बी एलोकेटेड बाय द फंक्शन malloc, calloc एंड realloc। तो ऑप्शन इज द वैल्यू, एरर, नल पॉइंटर, नो वैल्यू। तो 22 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? नल पॉइंटर। आप सबने नोट करा होगा नल पॉइंटर, जिन दिन का सही है नल पॉइंटर, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद एरे एंड पॉइंटर्स? यह आपको आउटपुट बताना है। एक वॉइड चेंज एक फंक्शन बना रखा है, इंटीजर, उसमें वेरिएबल एक एरे ले रखी है इंटीजर टाइप की, इंटीजर मेन इंटीजर टाइप की एक एरे है 3, 20, 30, 40। चेंज एक नाम का फंक्शन देके देखा, चेंज में ए पास कर दिया है हमने, और चेंज में ए पास करके देखिए कहाँ जाता है ये ए पास, सीधे यहाँ आ गया वॉइड चेंज इंटीजर ए, इसने A0 को क्या कर दिया? 10 कर दिया। एंड अब हम प्रिंट करा रहे हैं परसेंटाइल डी पॉइंटर ऑफ ए एंड कॉमा A0। अब क्या प्रिंट करेगा इसमें 23 के ऑप्शन में? देखिएगा 20, 20, 10, 20, 10, 10, 20, 30, इसे करके देखिएगा ज़रूर। 23 का इज़ द करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट्स द 10, 10। चलते हैं 24 में। इन सी ए पॉइंटर वेरिएबल टू एन इंटीजर कैन बी क्रिएटेड बाय द डिक्लेरेशन। कैसे हम इन सी ए पॉइंटर वेरिएबल टू एन इंटीजर कैन बी क्रिएटेड बाय द डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? इंटीजर पॉइंटर पी पॉइंटर, या इंटीजर पॉइंटर पी, या इंटीजर प्लस पी, या इंटीजर डॉलर पी। आप सभी जानते होंगे 24 का आंसर इज़ द बी आंसर। ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं इंटीजर पॉइंटर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए पॉइंटर इज ए, ऑप्शन है वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ एन इंफॉर्मेशन, कीवर्ड यूज टू क्रिएट वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल एंड नन ऑफ देम। तो 25 का कौन सा आंसर होगा? तो वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स क्या होता है? ये क्या करता है? एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल पॉइंटर क्या काम करता है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं 26 की ऑप्शन देखते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी कोड? इंटीजर i इजिकल टू 10 दे रखा है, वॉइड एक पॉइंटर p ले रखा है जिसमें एड्रेस ऑफ i डाल रखा है, प्रिंट एफ करा रखा है परसेंटाइल f स्लैश n डबल कोड क्लोज्ड एंड पॉइंटर फ्लोट पॉइंटर p रिटर्न 0। इसे चला के ज़रूर देखिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप इसे चला के ज़रूर देखिए। दैट्स द बी आंसर। सही है, दैट्स द बी। 26 का बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना ये सही है नहीं है, वैसे 100% ये सही निकलेगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? इंटीजर एक एरे है 1 2 3 4 5, एक पॉइंटर है p इजिकल टू a डाल रखा है, प्लस प्लस पॉइंटर p में कर दिया है, प्रिंट एफ पॉइंटर p को कराया है, p में 2 जोड़ दिया है, फिर प्रिंट एफ पॉइंटर p लिखा है। तो इसका आंसर आप बताइएगा क्या आंसर आना वाला है? प्रिंट एफ करा रहे हैं हम पॉइंटर p। 22, 23, 24, 34 क्या आंसर आएगा? 27 का आंसर आएगा। क्या आंसर आना चाहिए? 27 का आंसर है आपका 23। निकाल के देखिएगा और कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। चेक कर लीजिए, चला के चेक करिए। सारे क्वेश्चंस हमने आउटपुट के लिए रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें चला के देखिएगा। और इस टाइप के भी प्रोग्राम्स आ सकते हैं। देखिएगा आउटपुट के कितने क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने। 28 का आपको के एक इंटीजर के एक पॉइंटर में एड्रेस ऑफ के डाल दिया है, पी पॉइंट कर रहा है के को, डबल पॉइंटर एम पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ पी को, और पॉइंटर एम इजिकल टू 6। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिएगा 28 का, तो 28 का वैल्यू आएगी दैट्स द कंपाइलर टाइम एरर। क्या आ जाएगी? कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट इज द 29th का व्हाट विल बी द आउटपुट है? ए पॉइंटर पी में PROGRAM दे रखा है, प्रिंट एफ परसेंटाइल एस ए प्रिंट कराया है। तो ए को क्या आंसर आ जाएगा? तो बताइए। आउटपुट विल बी प्रोग्राम, आउटपुट विल बी पी, नो आउटपुट एंड कंपाइल टाइम एरर।
तो इसमें आंसर आ जाएगा दैट्स द, डबल कोट्स में दे रखा है, तो दैट्स द आंसर इज द बी, आउटपुट विल बी पी। ओके, स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं हम। व्हाट इज द रिटन टाइप ऑफ मैलॉक एंड कैलॉक? रिटन टाइप क्या होती है मैलॉक की? इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर या वॉइड डबल पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर पॉइंटर। तो रिटन टाइप 30th का आंसर है दैट्स द वॉइड पॉइंटर। क्या आंसर है आपका? सी। बना लीजिए, देख लीजिएगा इस टाइप के, इसमें तो मुझे लगता है बहुत आपके थोड़ा सा टिपिकल सा है और बनाया हुआ। इसमें आउटपुट भी पूछ रखे हैं, तो बहुत ही आउटपुट देखिएगा आपके कितने आते हैं मार्क्स, आप देख के बताइएगा ज़रूर। वी यूज़ मैलॉक एंड कैलॉक फॉर पॉइंटर। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक, और डी नन ऑफ देम। तो 31 का आप सभी जानते हैं आंसर। वी यूज़ मैलॉक एंड कैलॉक फॉर पॉइंटर, फॉर किस लिए यूज़ करते हैं? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, डायनेमिक, बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक, एंड नन ऑफ द अबव। तो मैलॉक और कैलॉक आप यूज़ करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। (32) चलते हैं। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ईच ब्लॉक ऑफ द सेम साइज, ईच ब्लॉक ऑफ द सेम साइज। तो किस में होता है? फ्री, कैलॉक, मैलॉक या री एलॉक? तो ये किस में होता है? तो दैट्स द कैलॉक। ऑप्शन इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इफ फंक्शनैलिटी इफ रीएलॉक फंक्शन reallocates memory deleted by free function, it is used to modify the size of previously allocated memory space। realloc function क्या करता है? change the location of memory allocated by malloc and calloc and none of these। तो 33 का आपको क्या आंसर लगता है? रीएलोक फंक्शन क्या करता है? रीएलोक के फंक्शन आपने देखा होगा, जो साइज़ होता है प्रीवियस एलोकेटेड उसे मॉडिफाई कर सकता है आपका बड़ा इट। तो इसका आंसर है इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस। तो दैट्स द बी आंसर। थर्टी फोर्थ का, वाई डू वी राइट इंटीजर पॉइंटर बिफोर मैलॉक? इंटीजर पॉइंटर आईपी, इंटीजर पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ इंट 34। तो इसका मतलब क्या होता है इंटीजर पॉइंटर? इट इज़ टू इन्फॉर्म मैलॉक फंक्शन अबाउट द डेटा टाइप एक्सपेक्टेड। नहीं हो सकता है, अभी मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं। इट इज़ फॉर द टाइप कास्टिंग, इट इज़ यूज फॉर द सिंटेक्स करेक्शन या नन ऑफ दीज। तो ये होता है टाइप कास्टिंग के लिए। बिल्कुल सही है 34 का बी। चलते हैं 35 पे। The number of argument taken as an input with which allocating memory dynamically using malloc function is कितना होता है? मैंने पहले ही बता दिया था जब आपको ये क्वेश्चन कराया था। malloc फंक्शन आपको कितने आर्गूमेंट्स लेता है? तो दैट्स द c इज इक्वल टू 1 आर्गूमेंट। c में 1 यानी 1 आर्गूमेंट्स लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन आई इंक्रीज द साइज ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड एरे? यस और नो? 36, क्या कैन आई इंक्रीज द साइज ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड एरे? तो दैट्स द यस ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलते नेक्स्ट। सपोज वी हैव वन डायमेंशनल एरे नेम्ड एक्स विच कंटेन 10 इंटीजर। एक एक्स है, एक वन डायमेंशन जिसमें 10 इंटीजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू एलोकेटिंग मेमोरी डायनेमिकली टू द एरे एक्स यूजिंग मैलॉक फंक्शन? से हमें ऐसा बताना है कि 10 इंटीजर की आपको एरे क्रिएट करनी है। तो आप कैसे सिंटैक्स लिखेंगे उसका? तो इसका सिंटैक्स लिखा जाएगा x इज इक्वल टू इंटीजर पॉइंटर मैलॉक 10 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट, या इंटीजर 10 कॉमा साइज, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो इसमें आता है दैट्स द ए ऑप्शन, 37 का ए ऑप्शन। इन x इज इक्वल टू इंट पॉइंटर मैलॉक 10 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट होता है। चलते 38, आउटपुट बताना है। आप देख लें, इसे बता देना। एक पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, p इज इक्वल टू इंट पॉइंटर मैलॉक 20 और प्रिंट कराना है p का हैज़ एड्रेस 1314 दे रखा है। तो 38 का आंसर आप सभी निकाल लेंगे।
क्या आ जाएगा, दैट इज द 1314। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 38 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीएलोक पीटीआर कॉमा साइज वेयर द साइज इज जीरो रिमीन्स। क्या होता है साइज इज जीरो मीन्स undefined behavior does not do any reallocation of pointer, that is no operation, या allocating a memory location with zero length, या free the memory pointed by the PTR, नहीं to by PTR। तो 39 का आपका ऑप्शन मिलता है डी, देख लेना, फ्री द मेमोरी पॉइंटेड टू बाई PTR। 40th का आउटपुट बनाना। आउटपुट के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप इन्हें रन करा के देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पॉइंटर बेस्ड क्वेश्चंस है। इंटीजर पॉइंटर है, पी में इंटीजर मैलॉक आ गया, मैलॉक 20 प्रिंट है, परसेंटाइल साइज ऑफ पी बताना है। तो मैलॉक में साइज ऑफ पी क्या आ जाता है, मैलॉक और कैलॉक में क्या करते हैं हम, जल्दी से बताइए, साइज ऑफ पी कितना होगा मैलॉक फंक्शन के थ्रू आपने डिक्लेरेशन दे रखा है। तो 8248 या गार्बेज वैल्यू, तो 40 का है आपका a इज इक्वल टू 2, साइज ऑफ p इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इज द फॉर्मल आइडेंटिफायर परसेंटाइल u यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ करा जाता है परसेंटाइल u, तो दैट्स द 41 का इज द कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट अनसाइंड डेसिमल के लिए, किसके लिए, अनसाइंड डेसिमल के लिए। यूनियन डिफर फ्रॉम स्ट्रक्चर इज द इन द फॉलोइंग वे। यूनियन है, डिफर स्ट्रक्चर से कैसे डिफर है, ऑल मेंबर आर यूज एट ए टाइम, ओनली वन मेंबर कैन बी यूज एट ए टाइम, यूनियन कैन नॉट हैव मोर मेंबर्स, या यूनियन इनिशियलाइज ऑल मेंबर एज स्ट्रक्चर। तो आपको डिफर बताना है 42 का, क्या होगा, ओनली वन मेंबर कैन बी यूज एट ए टाइम, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं, द साइज ऑफ द फॉलोइंग यूनियन वेयर एन इंट ऑक्यूपाई 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 4 बाइट्स ले रहा है इंटीजर, तो इंटीजर आपने देखा है फ्लोट x, इंटीजर y और कैरेक्टर z, तो मार्क एज द आप 8 बाइट है, 4 बाइट आएगा इसका, 10 बाइट आएगा या 18 बाइट, ये यूनियन है, तो दैट्स द 43 आपका यूनियन है, तो कितना आ जाएगा इसका, इंटीजर ऑक्यूपाइड कर रहा है 4 बाइट, फ्लोट ऑक्यूपाई कर रहा है, फ्लोट भी आपका 4 बाइट ही है, ऑक्यूपाई करेगा, इन कैरेक्टर z दे रखा है, 10 एलिमेंट का दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन 43 का, दैट इज द 10 बाइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस ए वेरिएबल इन स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर बी, वेरिएबल इन स्ट्रक्चर बी कैसे एक्सेस करेंगे हम, तो 44 का आंसर जल्दी बताइए, सभी आंसर सभी आपको पता होगा, बी डॉट ए आर, दैट्स द बी ऑप्शन। 45 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस ए वेरिएबल इन स्ट्रक्चर पॉइंटर बी, हम कैसे एक्सेस करेंगे वेरिएबल इन स्ट्रक्चर पॉइंटर बी 45 का, तो दैट्स द बी एरो वेरिएबल, बी एरो वेरिएबल सेम एज करेंगे 45। एंड देन 46 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली डिफाइंड स्ट्रक्ट, कैसे हम स्ट्रक्ट को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, तो सभी को पता होना चाहिए, स्ट्रक्ट इंटीजर ए, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 46 का डी। नेक्स्ट ऑफ आउटपुट बताना है आपको, स्ट्रक्चर टेस्ट है, इंटीजर x इजिकल टू 0, कैरेक्टर y इजिकल टू a है, मेन है, स्ट्रक्चर टेस्ट में गए, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एस डॉट एक्स एंड एस डॉट वाई, एस डॉट एक्स है और एस डॉट वाई, स्ट्रक्चर के थ्रू आपने इसे एक्सेस करा है, तो बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका, 0, एरर, गार्बेज वैल्यू या नन ऑफ दीज। तो 47 इसे चला के देखिएगा, इसका आंसर आएगा एरर, बी। पुट का क्वेश्चन है 48, व्हाट इज द आउटपुट, आपको आउटपुट बता रहा है, स्ट्रक्चर नंबर, रोल नंबर और नेम डिक्लेयर है, स्ट्रक्चर नंबर एस डॉट नंबर इजिकल टू 50 दे रखा है, तो प्रिंट करा दिया एस डॉट नंबर, तो सही काम करेगा या नहीं काम करेगा, तो नथिंग, कंपाइलर टाइम एरर, जंक या 48 का बताना है, तो दैट्स द डी, ये डायरेक्टली 50 एक्सेस कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
A short integer occupy 2 bytes, an ordinary integer 4 bytes, and a long integer occupy 8 bytes of memory. If a structure is defined as a structure short A, integer B, long C, S एक ऐसे एरे 10 स्टूडेंट्स का डेटा एक्सेस करना चाह रहा है ये, तो इन द टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर STU के लिए टोटल मेमोरी कितनी हो जाएगी? 14, 140, 40 या 32? देन द 14th का हो जाएगा, दैट्स द 140. तो नेक्स्ट से हमारा चलते हैं नेक्स्ट. आप ये ऑक्यूपाई वैसे ही बता देना, मैक्स से सारे को जोड़ लेना, इंटीजर लॉन्ग इंट को, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए चाहिए? 10. इसने दे भी रखा है. शॉर्ट के लिए कितनी है? ऑक्यूपाई 2 बाइट, इंटीजर के लिए 4 और लॉन्ग के लिए कितनी है? 8 बाइट. 14 हो गया, 14 मल्टीप्लाई 10 140 हो जाएगा. बिल्कुल सही. 50 का क्वेश्चन का चलते हैं आंसर. द करेक्ट सिंटेक्स टू एक्सेस द मेंबर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इन द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर है S15 का क्या आंसर आएगा? एज्यूमिंग स्ट्रक्चर टेम्परिक बना रखा है. आंसर बताइए 50 का क्या आंसर आना है. तो इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके SI.B. SI.B. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. प्रेजेंस ऑफ द कोड लाइक S.T.B इज इक्वल टू 10 इंडिकेट्स. क्या इंडिकेट कर रहा है ये? 51. सिंटेक्स एरर, स्ट्रक्चर, डेटा, डबल डेटा टाइप या एन ऑर्डिनरी वेरिएबल. तो ये डिक्लेयर कर रहा है स्ट्रक्चर. बी इज़ द करेक्ट आंसर. 52 का देखते हैं. आउटपुट बताना है. स्ट्रक्चर बस है, इंटीजर सीट है, F1 है और F2. एक F1 वेरिएबल है, पॉइंटर है. F2 एक आपने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले रखा है. F1 में सीट इज इक्वल टू 20 का रखा है. F2 इज इक्वल टू F1 में एड्रेस डाल रखा है. F2 एरो सीट्स इज इक्वल टू 15 है. प्रिंटफ परसेंटाइल डी F1 डॉट सीट्स रिजल्ट आपको बताना है F1 डॉट सीट्स कितनी है. तो 52 का आंसर क्या आना चाहिए? सभी देख लें. 15, 20, 0 या कंपाइलर एरर. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका दैट्स द 52 का ए आंसर इज़ द करेक्ट आंसर. चेक कर लें रन करा के. 53. What is actually passed if you pass a structure variable to a function? Copy of structure variable, reference of structure variable, starting address of structure variable, ending address of structure variable. तो 53 का आपको आंसर मिल रहा है. ए आंसर इज़ द करेक्ट. कॉपी ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल. चलते हैं जल्दी से. 54 का क्वेश्चन देखते हैं. आउटपुट बताना है. आप आउटपुट बता लीजिएगा. देखिएगा साइज ऑफ S.A, साइज ऑफ S.D, साइज ऑफ S.CP. तीनों का साइज़ आपको बता के देना है. साइज़ ऑफ S तो क्या साइज़ हो जाएगा? एक टोटल साइज़. तो इंटीजर डबल फ्लोट है, आप देख लेना इसका साइज़ निकाल के क्या क्या आंसर आ जाएगा. तो दैट्स द आंसर 284 या 14 A B C D. तो दैट्स द 54 का आपका आंसर है A. 2 88 फ्लोट 4 एंड टोटल 8 4 12 और 2 14. बिल्कुल सही है आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 55 में देखिए 55 में अलग अलग दे रखा है. साइज ऑफ फॉलोइंग यूनियन एज्यूमिंग साइज ऑफ इन 2, साइज ऑफ फ्लोट 4, साइज ऑफ कैरेक्टर 1. तो क्या साइज़ हो जाएगा यूनियन का? तो यूनियन का साइज़ आपको पता है 55 का क्या हो जाएगा. मैक्सिमम जो आपका बाइट्स हैं 4 इन फ्लोट की होती हैं, तो यहाँ पे 4, बी का 4 आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. आउटपुट बताना है. सभी देख लें. एक स्ट्रक्चर बना रखा होटल आइटम नेम स्ट्रिंग कॉपी ए नेम डॉट ताज दे रखा है. ए डॉट आइटम आपको 10 दे रखा है. प्रिंटफ परसेंटाइल डी ए डॉट नेम आपको प्रिंट कराना है. तो 56 का आंसर क्या आना चाहिए? सभी को पता होना चाहिए. दैट्स द कंपाइलर एरर आएगा. चेक कर लीजिएगा. दैट्स द कंपाइलर एरर. नेक्स्ट इज़ द 57. इसका भी आउटपुट आप बताइएगा क्या आएगा. चेक कर लीजिए. इसे बना लीजिएगा कॉपी में, रन कराइएगा. ये पूछ रहा है प्रिंटफ परसेंटाइल इज इक्वल टू परसेंटाइल डी ए डॉट नेम डॉट ए कॉमा ए डॉट पेजेस. तो 57 का आंसर है करेक्ट. इज़ द आंसर इज़ द आपका आंसर आ जाएगा सी बेसिक्स. देखिए स्ट्रिंग कॉपी क्या है? सी बेसिक्स इज इक्वल टू 10. सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 का.
व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम, देखिएगा कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे आउटपुट के क्वेश्चन है, पहले इसे रन कराइएगा सभी को। इसका आंसर मैं बता देता हूँ 58 का भी, दैट्स द सी आंसर, बोर्ड 2 = 10, दैट्स द सेम इज़ द 59। आप इसका आंसर जल्दी नोट करिएगा, अपने बना भी लीजिएगा 59 का, दैट्स द सी इज़ द आंसर, 0 और 10 आएगा। दो वैल्यू T1.W पूछ रहा है, T1.H पूछ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड द लास्ट इज़ द की, आपको बता दिया, आप देखिएगा दैट्स द की, आपकी की अब आई है, देखिएगा 60 का एक आंसर आएगा 15, नोट डाउन चेक कर लीजिएगा, दैट्स द की आंसर, और दैट्स द ए आंसर इज़ द 60 15। ये आंसर की इसके साथ ही अटैच कर दी थी, इसीलिए अब आप आंसर की भी मैच कर सकते हैं। कहीं एक आध हो सकता है आंसर गलत हो, तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है प्रॉब्लम आई हो, रन करी हुई आंसर की जो बनाई है हो सकती है गलत हो, तो एक आध क्वेश्चन में हो सकता है, तो टेंशन ना लें, पूछ लें। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।